दोस्तों, आपने कभी ना कभी रामायण में हनुमान जी के जन्म के बारे में जरूर सुना होगा। रामायण की इन कहानियों में राम, सीता, रावण, विभीषण जैसे अनेकों पात्रों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी रामायण में एक मुख्य पात्र हनुमान जी ने भी माता सीता का पता लगाकर राम जी को लंका पर विजय दिलवाई थी। इतना ही नहीं, भगत हनुमान अपने स्वामी राम जी की भक्ति में हमेशा ही लीन रहे हैं। रामायण में बाल रूप के बारे में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। तो दोस्तों, कहानी में पहले अपने देख लेते हैं। राजा दशरथ के एक बात की बहुत ही चिंता सताती थी कि विवाह के इतने वर्ष बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। अपने वंश का नाम आगे चलाने के लिए उन्हें संतान प्राप्ति की बड़ी इच्छा थी। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महर्षि गणों से यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में महर्षि गणों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति में आहुतियां दी, जिससे कारण अग्नि देवता प्रसन्न हुए और हाथ में खीर लेकर साक्षात रूप में प्रकट होकर राजा दशरथ से बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजन, तुम अपनी रानियों में इस खीर को बांट दो। इस प्रकार अग्नि देवता अपना आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ अग्नि देवता की आज्ञा का पालन करते हुए खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। रानी कैकेयी खीर को हाथ में लेकर कुछ सोच रही थी कि आकाश में उड़ रही एक गिद्ध ने खीर को झपट अपनी चोंच में रख लिया और उड़ गई। यह देखकर कैकेयी बहुत दुखी हुई। राजा दशरथ ने समझाने पर भी उनका दुख कम नहीं हुआ। तब राजा दशरथ ने कौशल्या तथा सुमित्रा से खीर का थोड़ा थोड़ा भाग कैकेयी को दिलवा दिया। अग्नि देवता के आशीर्वाद और कृपा से दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई और उन्होंने अपने पुत्रों को जन्म भी दिया। कौशल्या ने श्री राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस कथा से संबंधित पहलू में यह भी बताया गया है कि एक बार वनराज केसरी ने सुमेर पर्वत पर अपनी पत्नी अंजना के साथ 67 वर्षों तक पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं। अंजना की कठिन तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वरदान देकर बोले, मेरे 11वें रूप में से एक अंश की प्राप्ति तुम्हें पुत्र के रूप में होगी, जिसमें पवन देवता ने सभी गुण होंगे। भगवान शिव ने अंजना को एक मंत्र जाप करने के लिए भी दिया। एक दिन अंजना अंचल फैलाकर मंत्र का जाप कर रही थी कि वह गिद्ध कैकेयी के हिस्से की खीर चोंच में लेकर उड़ती हुई वहां पहुंच गई। तब अचानक ठंडी हवा का झोंका इतनी तेजी से आया कि गिद्ध ठंड से सूंघने लगी और उसकी चोंच खुल गई तथा खीर बाहर आ गई। अब क्या था, पवन देवता तो पहले से ही अवसर की तलाश में थे। उन्होंने खीर को वायु से सारे अंजना की आंचल में डाल दिया। इस बात की जानकारी भगवान शिव ने पहले से ही अंजना को दे रखी थी कि इसलिए अंजना के अवसर का लाभ उठाकर तुरंत खीर को ग्रहण कर लिया और गर्भवती हो गई। इस प्रकार चैत्र शुक्ल मंगलवार की वेला में महावीर हनुमान जी का जन्म अंजना के गर्भ से हुआ। हनुमान भगवान शिव के अंश के 11वें रूप में थे। दोस्तों, इस कथा में आगे बताया गया है, एक बार वनराज केसरी किसी कारणवश बाहर गए हुए थे। अंजना को वन से फूल लाने के लिए जाना पड़ा। उस समय हनुमान अकेले ही थे। जैसे ही हनुमान को भूख लगी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तभी अचानक उनकी दृष्टि आकाश के उदय होने हुए सूरज पर पड़ी। उस समय सूरज लाल रंग के फल के समान दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हनुमान ने सूरज को लाल रंग का फल समझ लिया। हनुमान शास्त्र भगवान शिव का अवतार थे। उड़ने की शक्ति तो हनुमान को पवन देवता से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। अपनी भूख मिटाने के लिए पूरे संसार की दूरी को तय करना उनके लिए बहुत आसान था, इसलिए वे वायु की गति से सूर्य की ओर बढ़ गए। पवन देवता ने हनुमान को सूर्य की ओर बढ़ते हुए देखा तो चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें डर
था कि शिशु हनुमान का शरीर सूर्य की किरणों से जल ना जाए। इसलिए हनुमान को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वह पवन देवता शीतल होकर उन्हें साथ साथ चलने लगे। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी की गति की तीव्रता को देखकर देव और दानव भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि उनके जैसी गति तो वायु, गरुड़ और मन की भी नहीं है। वास्तव में सभी देवताओं को आश्चर्य तो इस बात का था कि जब शिशु हनुमान पवन देवता के सुरक्षित चक्कर में जब हनुमान को सूर्य देवता ने अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भी अपनी किरणें हनुमान के स्वागत की शीतल बना ली। इसलिए हनुमान सूर्य के रथ पर सवार होकर उनके साथ क्रीड़ा करने में मगन हो गए। उस दिन अमावस थी और शकीका का पुत्र राहु जैसे ही सूर्य को ग्रीसने के लिए आया तो उन्होंने बालक हनुमान को सूर्य देव के रथ पर बैठा हुआ देखा। लेकिन राहु बालक हनुमान को देखकर अनदेखा करके जैसे ही आगे बढ़ा, हनुमान ने अपनी वज्रमुष्ट में राहु को पकड़ दिया, जिससे राहु झड़पड़ाता हुआ सीधे इंद्रलोक देवता के पास पहुंच गया। तब कहीं जाकर उसकी जान बची। राहु इंद्र देवता के पास जाकर बोला, हे इंद्रदेव, आपने सूर्य को, चंद्रमा को मेरी भूख मिटाने के लिए साधन के रूप में मुझे प्रदान किया था, परंतु ऐसा कौन है जिसे आपने मेरा अधिकार छीन दे दिया है? शायद आप यह नहीं जानते कि जब मैं सूर्य के पास पहुंचता हूं तो वहां पहले से ही दूसरा राहु विमान, जिसके चुंगल में कठिनाई से छूट आया हूं, अर्थात आज मेरी मृत्यु निश्चय थी। बहुत सोचने पर भी इंद्र देवता को स्मरण नहीं हुआ कि उन्होंने राहु का अधिकार किसी और को दिया है। इसलिए वे सच्चाई का पता लगाने के लिए इरावली पर सवार होकर घटनास्थल की ओर चल दिए। राहु इंद्र देवता के साथ होने के कारण पूरे तो एक बार फिर सूर्य को झपट पड़े। राहु इंद्र देवता से अपने प्राणों की भीख मांगता हुआ उसके पास पहुंचा। हनुमान तो भूख से अति व्याकुल हो रहे थे। वे ऐरावत को वश्य समझकर उसकी ओर भी झपट पड़े। अब इंद्र देवता डर गए और अपने बचाव के लिए उन्होंने हनुमान जी की बाईं ठोड़ी पर अपने वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान की ठोड़ी टूट गई और वे मूर्छित होकर पवन पर गिर पड़े। इसी घटना के कारण पवन पुत्र का नाम इंद्र देवता ने हनुमान रख दिया था। अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर क्रोध के कारण पवन देव वायु की गति को रोककर अपने पुत्र को गोद में लेकर गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वायु की गति को पवन देव ने रोका तो संसार के समस्त प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया था। यह देखकर इंद्र और दूसरे देवता गंधर्व, असुर, नाग आदि भी ब्रह्मा के पास गए और जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पवन देवता के पास गुफा में आए, जहां वे अपने मूर्छित पुत्र हनुमान जी को गोद में लेकर बैठे थे। ब्रह्मा जी को देखकर पवन देव उनके चरणों में गिर पड़े। जैसे ही ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरा, उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे चेतन हो उठे। यह देखकर पवन देवता बहुत प्रसन्न हुए और वायु भी पहले से समान बहने लगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, कोई भी अस्त्र शस्त्र इस बालक को हानि नहीं पहुंचा सकते और न ही परमपास का इस बालक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह बालक भी देवता का दुख दूर करेगा। इसलिए सभी देवताओं आगे बढ़कर इसे वरदान दे। इंद्रदेव बोले, इस बालक का शरीर वज्र से भी कठोर होगा और मेरे वज्र का भी इसके शरीर पर कोई असर नहीं होगा। इस प्रकार सभी देवता हनुमान बालक को वरदान देकर अपने अपने महलों की ओर चल गए।